Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in double slit experiment, fringes are obtained using light wavelength 4800 angstrom. One slit is covered with a thin glass film of refractive index 1.4, and another slit is covered by a film of same thickness but refractive index 1.7. By doing so, the central fringes shifted to the fifth bright fringes in the original pattern. The thickness of the glass film की बच्चों क्या बतानी है आपको यहाँ पर थिकनेस बतानी है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? थिकनेस ऑफ द ग्लास फिल्म यहाँ पर आपको बतानी है. ठीक है, थिकनेस ऑफ द ग्लास फिल्म. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं? शिफ्ट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? फ्रिंज शिफ्ट. ठीक है, आपका वाईडीएससी का जो सेटअप है उसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं. आपके पास देखिए ये आपकी दो स्लिट्स हैं S1 S2. ठीक है, इससे आपको यहाँ पर क्या मिलता है? कोई पैटर्न मिलता है. ठीक है, ये आपका स्लिट S1 है. ठीक है, इस स्लिट को मैं क्या बोल देता हूँ? S2 स्लिट से बोल देता हूँ. ठीक है, इन दोनों से आपकी रे आ रही है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, स्लिट को लेके आते हैं. मान लीजिए देखिए स्लिट जिस पाथ में इंट्रोड्यूस करते हैं, आपकी जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है. ठीक है, देखिए जैसे ये आपका सेंटर है. ठीक है, अब जिस पाथ पर आप क्या करेंगे बच्चों, जिसके आगे अगर आप क्या करेंगे, ग्लास स्लिट. ठीक है, ग्लास स्लिट को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. शिफ्ट क्या करता है, उसकी तरफ आपका क्या कर जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर आपने दो स्लिट्स लगा दी, तो आपका जो पैटर्न होगा, फ्रिंज पैटर्न, वो क्या कर जाएगा? आपका शिफ्ट कर देगा. क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर देगा. इसकी थिकनेस मान लीजिए न्यू 1 है, इसकी थिकनेस कितनी है? न्यू 2 के इक्वल. ठीक है, अब हमें पता है देखिए, जो आपका पाथ में शिफ्ट आता है, पाथ में शिफ्ट देखिए बच्चों कितना आता है आपका, एक के कारण आपका ये आता है आपका बीटा बाय लेमडा टाइम्स न्यू-1 इंटू टी के इक्वल. ऑलराइट, दिस इज अ शिफ्ट इन पाथ. ये क्या होता है आपका? शिफ्ट पाथ, शिफ्ट इन पाथ होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम दोनों ही में स्लिट्स का यूज कर रहे हैं. ठीक है, जो आपका स्लिट S1 है, यहाँ पर भी आपने क्या लगा ली, एक ग्लास ग्लास फिल्म को एक इंट्रोड्यूस किया है, और यहाँ पर भी आपने क्या कर रखा है, एक दूसरी ग्लास फिल्म को इंट्रोड्यूस किया है. तो जो आपका नेट आ जाएगा बच्चों, नेट कितना का देखिए, मान लीजिए पहले वाले के कारण आपका बीटा वाला लेमडा न्यू वन इंटू टी के इक्वल आ रहा है. ठीक है, थिकनेस दोनों की सेम यहाँ पर बोल रखा है. हम क्या कर रहे हैं, अनदर स्लिट इज कवर्ड बाई ए फिल्म ऑफ सेम थिकनेस. ठीक है, थिकनेस सेम है, तो दूसरे के कारण जो आपका पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपका? बीटा बाय लेमडा टाइम्स आपका कितना? न्यू 2 - 1 इंटू टी के इक्वल. ठीक है, और यहाँ से अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, डेल्टा x1 और डेल्टा x2, देखिए यहाँ पर वैल्यू किसकी ग्रेटर है? न्यूटो की वैल्यू ग्रेटर है, 1.7 के इक्वल है. ठीक है, तो नेट तो आपका इसकी तरफ होगा, तो उसको आप नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यहाँ से नेट कैलकुलेट करने के लिए बीटा बाय लेमडा कर लेंगे, न्यू 2 - न्यू 1 इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, मतलब डिफरेंस कर लेंगे. न्यू 2 - न्यू 1 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, तो उसका नहीं आएगा. ठीक है, सो दिस विल बी द टोटल सेफ्टी. ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर से? टोटल सेफ्टी आ जाएगा. और ये टोटल सेफ्टी किसके इक्वल यहाँ पर लिखा हुआ है? बाय डूइंग सो द फ्रिंज सेफ्टी, द सेंट्रल फ्रिंज इज शिफ्टेड टू द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंजेस. ठीक है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंजेस पर क्या कर रही है? शिफ्ट कर रही है. ठीक है, फ्रिंज विड्थ कितनी होती है बच्चों? दो फ्रिंज के बीच की विड्थ कितनी होती है आपकी? बीटा के इक्वल होती है, और बीटा किसके इक्वल होता है आपका? लैम्डा डी बाई डी के इक्वल होता है. फिर कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, एंड स्मॉलर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स. ठीक है, ये होता है. ठीक है, अब 5 का क्या हुआ है, जो आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी, वो क्या होगी आपकी? फिफ्थ की तरफ शिफ्ट होगी है. कितनी होगी? फिफ्थ की तरफ शिफ्ट होगी है. तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा आपका? 5 बीटा के इक्वल आ जाएगा. ऑलराइट, तो यहाँ से बीटा से बच्चों आपका बीटा कैंसिल हो जाएगा. क्या बच गया आपका? न्यू 2 - न्यू 1 इंटू आपका टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? फिर आपका 5 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, और यहाँ से आपकी टी क्या है? थिकनेस, ये कितनी हो जाएगी आपकी? 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई न्यू 2 - न्यू 1 के इक्वल हो जाएगी. बस अब आप इसमें वैल्यू कर लीजिए. 5 इंटू लैम्डा, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ कितनी है? 4800 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है. एंगस्ट्रॉम को 10 to the power - 10 मीटर लिख लीजिए. ठीक है, डिवाइडेड बाई न्यू 2 - न्यू 1, यानी कि 1.7 माइनस 1.4 करेंगे तो 0.3 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये देखिए बच्चों कितना आ गया आपका. इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका देखिए 5 इंटू 4.8 लिख लेते हैं इसको, तो देखिए इसका वैसे लिख लीजिए. 5 इंटू 4.8 यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा? 10 to the power 3 उधर जाएगा, तो 10 to the power - 7 ही बच जाएगा. ऑलराइट, डिवाइडेड बाय आपका 0.3 हो जाएगा. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 16 टाइप जाएगा. कितना? 16. 16 इंटू 5 कितना होता है? 80. तो हो जाएगा आपका 80 इंटू 10 to the power - 7 के आपका मीटर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, इसको आप 8 इंटू 10 to the power - 6 मीटर भी लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक है, और आपको मिलीमीटर में बताना है ना? ठीक है बच्चों, मिलीमीटर में बताना है तो आप क्या कर लीजिए इसको, 8 इंटू 10 to the power - 3 मिलीमीटर लिख लीजिए. ठीक है, ये लिख सकते हैं. तो ये भी देखिए आपको ऑप्शन में क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है, जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन होगा. ठीक है, मीटर को देखिए 8 इंटू 10 to the power - 6 मीटर के इक्वल है. ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मिलीमीटर में कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका? -3 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. ओके, तो ये आपका यहाँ पर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो 8 इंटू 10 to the power - 3 मिलीमीटर, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन में है. So this will be the correct answer of this question. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.